हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम सेरीना पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम यूनिट 3 अलजेब्रा, जिसका हम 16 चैप्टर सिंपल लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 16C सॉल्व करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है जिससे कि आप बाकी के सोल्यूशंस आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16C। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 - x इज इक्वल टू 3। तो हम -x को यहीं छोड़ेंगे, 3 को यहीं लिखेंगे, इस 5 को इस साइड ले जाएंगे, दिस बिकम्स -5। सो -x इज इक्वल टू -2 हो गया। सो x विल बी इक्वल टू -2 अपॉन -1। जब यहाँ नंबर नहीं होता तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू आ गई है 2। So x is equal to 2 is the solution. Similarly, 2 minus y is equal to 8. So minus y is equal to 8 minus 2 minus y is equal to 6. So y is equal to 6 upon -1. इस माइनस साइन को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा. So y is equal to -6 is the solution. Similarly, 8.4 minus x is equal to -2. So minus x is equal to -2 माइनस 8.4, तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -10.4। ओके, सो x विल बी इक्वल टू -10.4 अपॉन -1। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 10.4। सो x इज इक्वल टू 10.4 इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव x प्लस 2 1/5 इज इक्वल टू 3। सो x प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 5 are 10 प्लस 1 इज 11/5 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 11 अपॉन 5। एलसीएम लिया हमने 5, तो यहाँ हो गया 15 माइनस 11। सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट इज y माइनस 3 1/2 इज इक्वल टू 2 1/3। इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। So y minus 3 2s are 6 plus 1 is 7/2. Similarly, 3 2s are 6 plus 1 is 7/3. So y is equal to 7/3 plus 7/2 हो जाएगा, ये जाएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा। LCM is going to be 6. So 3 में ये 2 टाइम्स जाएगा, 7 2s is 14, ये 3 टाइम्स जाएगा, 7 3s is 21. So y is equal to 35/6. ओके, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, डिवाइड करके 5 टाइम्स 5/6 इज द आंसर। सो y इज इक्वल टू 5/6 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव 5 2/3 माइनस z इज इक्वल टू 2 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 3s are 15 प्लस 2 इज 17/3 माइनस z इज इक्वल टू 2 2s are 4 5/2। So minus z is equal to 5/2 minus 17/3। LCM आ गया है 6, 2 में ये 3 टाइम्स जाएगा, 5 3s is 15 माइनस 3 में ये 2 टाइम्स जाएगा, so this will be 34। So minus z is equal to माइनस ऑफ, इसको जब हम माइनस करेंगे we'll get 19/6। ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल, बिकॉज इसको चाहे आप नीचे ले जाके -1 लिख दीजिए या फिर इस तरीके से कर दीजिए। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 3 1/6 एज दी आंसर। 6 3s are 18 होता है, सो 3 1/6 इज दी आंसर। नेक्स्ट इज 1/6 z इज इक्वल टू 8। तो z को हम यहीं छोड़ेंगे, 8 में हम ले जाएंगे डिवीजन में 1.6, डेसिमल हटाया, इंटू 10 ऊपर आ गया, 8 2s are 16, 2 5s are 10. So z is equal to 5 is the solution. Similarly, 3a is equal to minus 2.1. So a is equal to minus 2.1 upon 3. Decimal हटाया, 10 लगाया, 3 में ये चला गया 7 times. So minus 7 upon 10 को हम लिख सकते हैं decimal as 0.7, जो कि माइनस का है. So minus 0.7 is the solution. नेक्स्ट इज z अपॉन 4 इज इक्वल टू -1.5। तो हम z को यहीं छोड़ेंगे, -1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी -6.0, जिसको हम लिख पाएंगे एज -6 एज द आंसर। नेक्स्ट इज z अपॉन 6 इज इक्वल टू -1/2/3। सो z अपॉन 6 तो हमने एज इट इज लिखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो -5/3
तो z की वैल्यू हो जाएगी -5/3। इस 6 को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो -10। z की वैल्यू आ गई है 5 2 10 और माइनस साइन -10। -5x इज इक्वल टू 10, सो x विल बी इक्वल टू 10 अपॉन -5। 5 में ये 2 टाइम्स चला जाएगा, सो इट विल बी -2, सो x इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन। अब हमेशा एक चीज और याद रखेंगे, जब भी माइनस साइन या तो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, कहीं पर भी अगर एक बार न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो हम उसको हमेशा न्यूमरेटर में ही ले जाएंगे या न्यूमरेटर में ही रखेंगे। नेक्स्ट इज 2.4z इज इक्वल टू -4.8, तो z इज इक्वल टू -4.8 डिवाइडेड बाय 2.4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट इज 2y -5 इज इक्वल टू -10, सो 2y हम यहीं रखेंगे, -11 + 5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो -3, so y is equal to -3 is the solution. Next we have 2x plus 4.6 is equal to 8, so 2x will be 8 minus 4.6. okay, so 8 के आगे कुछ नहीं तो डेसिमल लगा के 0 लगाया और ये हो गया 4.6। 1 कैरी ओवर, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3, so 2x इज इक्वल टू 3.4, बिकॉज 8 बड़ी वैल्यू है जिसके आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो x इज इक्वल टू 3.4 अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.7 टाइम, सो 1.7 इज दी वैल्यू फॉर x। नेक्स्ट इज 5y माइनस 3.5 इज इक्वल टू 10, सो 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 3.5 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू ये हो गया 13.5 ऐड करने के बाद और इस 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। 5 2s are 10, 0.5 7s are 35, so y is equal to 2.7 is the solution. Similarly 3x is equal to -2.2 or -2 will give -4.2, so x is equal to -4.2 divided by 3, so it is going to be माइनस साइन और ये चला जाएगा 1.4 टाइम्स, सो 1.4 माइनस का x इज इक्वल टू -1.4 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, y अपॉन 2 -5 इज इक्वल टू 1, सो y अपॉन 2 हमने यही छोड़ा, सो 1 + 5 दिस इज गोइंग टू बी 6, सो y इज इक्वल टू 6 × 2, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12, सो y इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। z अपॉन 3 -1 इज इक्वल टू -5, सो z अपॉन 3 हमने एज इट इज लिखा, -1 + 1 विल गिव -4, तो z इज इक्वल टू -4 × 3 दैट इज -12, सो z इज इक्वल टू -12 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव x अपॉन 4 + 3.6 इज इक्वल टू -1.1, सो x अपॉन 4 इज इक्वल टू -1.1 - 3.6, सो x विल बी इक्वल टू, इसको हम ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 4.7 और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू माइनस साइन तो पहले ही आ जाएगा, 7 4s are 28, 2 कैरी, 4 4s are 16, 17 18, 18.8 माइनस का दैट इज द वैल्यू फॉर x। नेक्स्ट वी हैव -3y -2 इज इक्वल टू 10, सो -3y इज इक्वल टू 10 + 2, so y is equal to 12 अपॉन -3, 3 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और ये नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर चला जाएगा, सो -4, सो y is equal to -4 is the solution. Next part is 21, 4z - 5 is equal to 3 - z, तो हम 4z को यहीं रखेंगे, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 यहीं छोड़ेंगे, इस 5 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसको ऐड किया दिस बिकम्स 5z और इसको ऐड किया ये हो गया 8, तो z इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 1 3 अपॉन 5 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7x - 3x + 2 इज इक्वल टू 2, तो इसको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो -4x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 और इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, सो -2,
सो 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0/4 विच इज 0. नेक्स्ट इज 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 11, तो 6y माइनस 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 3. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4y, इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 8, y इज इक्वल टू 8/4 विच इज 2. सो y की वैल्यू आ गई है 2. 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 18. 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 18. 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3/3 विच इज 1. सो x की वैल्यू आ गई है 1. नेक्स्ट इज 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस 10 माइनस 2x माइनस माइनस विल गिव माइनस एंड 2 इक्वल टू 3. सो 5x प्लस 2 माइनस 2x विल गिव 3x और ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 3. सो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 12 दैट इज 15. So x is equal to 15/3 which is equal to 5. So x की वैल्यू आ गई है 5. सिमिलरली यहाँ पर 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है 4 के साथ इज इक्वल टू 3. सो हम इसको लिखेंगे 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो ये इस साइड चला जाएगा, इक्वल टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 3 इज 12. 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 विच इज 15. So x is equal to 15 by 5, 5 3s is 15, ये 3 times. So x की वैल्यू आ गई है 3. अब हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सारे वेरिएबल्स एक साथ और नंबर्स एक साथ कर देंगे. So 3 2s is 6x, 3 1s is plus 3, माइनस प्लस इज माइनस 2x, माइनस माइनस इज प्लस 10. यहाँ पर माइनस माइनस इज माइनस, 5 5s is 25, माइनस माइनस इज प्लस, 5 2s is 10x इज इक्वल टू 16. सो 6x माइनस 2x इज 4x, 4x प्लस 10x इज 14x, 3 प्लस 10 इज 13, 13 माइनस 25 इज माइनस 12 इज इक्वल टू 16. ओके, अब हम क्या करेंगे, 14x को यहीं छोड़ेंगे, 16 प्लस 12 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 28. सो x इज इक्वल टू 28/14. इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स तो x की वैल्यू आ गई है 2. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.